हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज 1.58 ग्राम पर मिलीलीटर. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2S2O3. तो इस क्वेश्चन में हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. तो फाइंड आउट करते हैं. तो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे हम मोल फ्रैक्शन का. क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. गिवन है डेंसिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन. तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स Na2S2O3 के फाइंड आउट करते हैं. मोलारिटी क्या होती है? इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. एंड वॉल्यूम नहीं गिवन है तो हम कंसिडर करते हैं इट इज़ 1 लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml. एंड मोलारिटी कितनी है? इट इज़ 3. सो 3 इंटू 1 लीटर में हम कंसिडर करें तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल्स टू 3. तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास Na2S2O3 के, दैट इज 3. अब हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं सॉल्वेंट के, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है. मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2S2O3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. टोटल मोल्स में क्या आएंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स. तो अब हमें सॉल्वेंट के मोल्स फाइंड आउट करने हैं. तो उसके लिए हमें मास पता होना चाहिए Na2S2O3 का. तो Na2S2O3 का मास कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है. तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं? इट इज़ 3 एंड गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास Na2S2O3 का होता है 158. तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो मास आ गया 474 ग्राम. तो ये हमारे पास सॉल्यूट का मास आ गया है. ये है सॉल्यूट का मास. अब हम फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन का मास. तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 1.58. तो डेंसिटी हमारे पास क्या होता है? इट इज मास बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी है 1.58 इंटू वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम हमने कंसिडर की है 1 लीटर और वी कैन से इट इज 1000 ml. तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1580 ग्राम. तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन का मास. ये है सॉल्यूशन का मास. तो यहाँ से हम सॉल्व करके सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं. तो सॉल्यूशन का मास किसका टोटल होता है? सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का. तो यहाँ से जब हम सॉल्वेंट का मास निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 1580 माइनस 474. सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा इट इज 1106 ग्राम. तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास है. अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे सॉल्वेंट के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. कितना है सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर. तो ये आ जाएगा 61.44. तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके? सॉल्वेंट के. एंड नंबर ऑफ मोल्स हमें पता लग गए Na2S2O3 यानी कि सॉल्यूट के. तो अब हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2S2O3 इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2S2O3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. टोटल मोल्स में आ जाएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स. तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 61.44. तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाए? 0.046. तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो गया Na2S2O3 का. तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2S2O3. तो ये हमारे पास कितना आ गया है? इट इज 0.046. दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2S2O3.